किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 14वें बाब की तिलावत। और सुनार के बादशाह इमराफिल और अलासर के बादशाह अरियूक और एलाम के बादशाह किदला उम्र और जोइम के बादशाह तदाल के अयाम में यूं हुआ कि उन्होंने सदूम के बादशाह बरा और अमूरा के बादशाह बिरशा और अदमा के बादशाह सनियब और ज़बोइम के बादशाह शमीबर और बला यानी जुगर के बादशाह से जंग की। ये सब सदीम यानी दरियाए शोर की वादी में इकट्ठे हुए और 12 बरस तक वो किदला उम्र के मती रहे। पर 13वें बरस उन्होंने सरकुशी की और 14वें बरस किदला उम्र और उसके साथ के बादशाह आए और रफाइम को अस्तारात करनीम में और जोजियों को हाम में और अमीम को सवी करीतीम में और हुरियों को उनके कोहे शाइर में मारते मारते एल फारान तक जो बियाबान से लगा हुआ है आए। फिर वो लौटकर ऐन मिस्फात यानी कादिस पहुंचे और अमालिकियों के तमाम मुल्क को और अमूरियों को जो हसीसून तिमर में रहते थे मारा। तब सदूम का बादशाह और अमूरा का बादशाह और अदमा का बादशाह और ज़बोइम का बादशाह और बाले यानी जुगर का बादशाह निकले और उन्होंने सदीम की वादी में मार कराई की, ताकि एलाम के बादशाह किदला उम्र और जोइम के बादशाह तदाल और सुनार के बादशाह इमराफिल और अलासर के बादशाह अरियूक से जंग करें। ये 4 बादशाह उन 5 के मुकाबले में थे और सदीम की वादी में जा बजा नफ्त के गड़े थे और सदूम और अमूरा के बादशाह भागते भागते वहां गिरे और जो बचे पहाड़ पर भाग गए। तब वो सदूम और अमूरा का सब माल और वहां का सब अनाज लेकर चले गए और इब्राहिम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी ले गए, क्योंकि वो सदूम में रहता था। तब एक ने जो बच गया था जाकर इब्राहिम अबरानी को खबर दी, जो इसकाल और आनीर के भाई ममरे अमूरी के बलूतों में रहता था, और ये इब्राहिम के हम अहद थे। जब इब्राहिम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ तो उसने अपने 318 मुशाक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताकुब किया और रात को उसने और उसके खादमों ने गौल गौल होकर उन पर धावा किया और उनको मारा और खूबे तक जो दमिश्क के बाएं हाथ है उनका पीछा किया और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को वापस फेर लाया। और जब वो किदला उम्र और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सवी की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया। और मलके सिद के सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया और वो खुदा ताला का काहिन था और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। और सदूम के बादशाह ने इब्राहिम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। पर इब्राहिम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदा ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, न जूती का तस्मा, न तेरी और कोई चीज लूं, ताकि तू ये न कह सके कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद बना दिया, सिवा उसके जो जवानों ने खा लिया और उन आदमियों के हिस्से के जो मेरे साथ गए। सो आनीर और इसकाल और ममरे
اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ آمین۔